Namaste to my देश की जनता, whoever watching this video, मेरे भाई बहनों, I hope you all are good right now. So basically, I'm recording this for reviewing the exam question papers of the CA Foundation Jan 2025. So I hope सबने अपना पेपर अच्छा अटेम्प्ट किया है. This attempt actually compared to other attempts, it was literally compared to other attempts थोड़ा easy था. So first paper which is about accounts, so it was actually easy. I can't say I don't want to be cool like, but it was like easy. अगर मैं अपने attempt की बात करूँ for accounts, maybe मेरा 40 और 50 के बीच आ सकता है. I have counted, so I have written here, you can see here is I have counted minimum marks which I could get is 36 and max it could be ranges from 36 to 46. So as you can see, पहले था, sorry guys, it was about law. So law paper की बात कर लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कैसा लिखा है ऑन दैट. आई हैव मार्क द मार्क्स वेयर हाउ मच कुड आई गेट. लॉ की बात किया जाए तो लॉ एक्चुअली इतना लेंदी नहीं था, but it was like depends on the person how he has created himself to write. तो अगर मेरे लॉ की बात करूँ तो I have attempted all the 100 marks paper before, like अभी 30 minutes बचा था, लिख सकती थी. बट I have मैंने ना ज़्यादा नहीं लिखा, बट जो भी मुझे आता है सेक्शंस वगैरह मैंने सब लिखा है. सो इट वॉज ईजी. when I talk about my preparation about law, so what I have prepared was like, मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की बिकॉज आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट इन कॉलेज फॉर pursuing degree as well. So I don't get much of time in preparation for this. So basically I have not attempted like many hours in studying for law and everything. I have not अगर सच बताऊँ तो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस कुछ भी नहीं की थी, ना ही मैंने MTPs वो वगैरह कुछ बोलते हैं क्वेश्चन पेपर्स, ना ही मैंने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया था. आई स्वेयर ऑन गॉड, आई स्वेयर ऑन माई फैमिली. आई जस्ट देखा था कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है, बट आई हैव नेवर अटेम्प्टेड वन क्वेश्चन पेपर. बट देखते कैसा आता है हमारा रिजल्ट ऑन लॉ. सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ईजी थे. लाइक पार्टनर्स के बारे में था, MOA. मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ प्रिपेयर किया था फर्स्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. उसमें से 3 यूनिट्स ही मैंने पढ़ा था. सीरियसली आई हैव रेड द फर्स्ट 3 यूनिट्स. एंड व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप, जो इजी लगा मैंने वही पढ़ा. एंड विच जो मेरे सिर के ऊपर से जा रहा था उसमें मैं वो उस टॉपिक को मैंने टच भी नहीं किया, बिकॉज वॉट एवर आई प्रिपेयर्ड आई वॉज परफेक्ट इन दैट एंड आई हैव अटेम्प्टेड ऑल दैट इन द क्वेश्चन पेपर. सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दिस. एंड मैंने 6th क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था बिकॉज ऐसा माना जा रहा है कि मुझे नहीं पता था. मुझे तो एंड मोमेंट में पता चल रहा है कि अगर आप अब जैसे कि 6th क्वेश्चन में सब क्वेश्चन है, तो अगर आप एक सब क्वेश्चन नहीं करो तो 6th क्वेश्चन ऑल 6 क्वेश्चन में जो आपने लिखा है वो अटेम्प्ट नहीं होगा, वो क्वेश्चन वो मार्क्स डिक्लेयर नहीं होंगे. तो मैंने क्या किया, जो भी आता है जो नहीं आता है वो भी मैंने उसके अंदर मिक्स मसाला घुस डाला. सो व्हेन इट कम्स टू व्हाट इज दिस सब्जेक्ट, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सच बताओ तो मेरा थर्ड पेपर जो कि मैथ्स स्टैट्स और वगैरह अच्छा नहीं गया. लाइक आई हैव अटेम्प्टेड ओनली 45 मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर. अगर बात की जाए तो आई डोंट वांट टू लाई, बट इट वाज इजी. लाइक ऑल क्वेश्चंस वर डायरेक्टली आस्क्ड. इसकी प्रिपरेशन की बात की जाए तो मैंने स्टैट्स में ओनली 13th और 14th चैप्टर किया था, वो भी नॉट परफेक्टली. एंड मैं एक्चुअली जैन का अटेम्प्ट देना नहीं चाह रही थी, बट माई मैम द गाइडर फोर्स मी टू, कोई बात नहीं, ऐसे होता जाता है कि आप अटेम्प्ट ना करो, हर टाइम प्रिपरेशन नहीं होती हमसे, तो इस अटेम्प्ट तू दे दे. तो मैंने हाफ प्रिपरेशन में मैंने अटेम्प्ट दे दिया था. तो और अगर मैथ्स की बात की जाए तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया था मैंने. एंड वन इज़ मे बी आई हैव डन प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ नहीं किया था. और लॉजिकल रीजनिंग मैंने इतनी छोटी सी गलती की है दैट एक क्वेश्चन में लाइक 7329 था और एक था 7239, तो मेरा आंसर करेक्ट आया था 7239. तो उस लाइक नंबर में मैं कंफ्यूज होकर 7329 का टिक कर दिया, जिससे मेरा एक मार्क वहाँ गया. और एक और मार्क कहाँ गया इज लाइक लॉजिकल रीजनिंग में. लाइक आई वॉज करेक्ट, बट टिकिंग व्हाइल इट कम्स टू टिकिंग आई हैव टिकट द रॉन्ग. सो आफ्टर अटेम्प्टिंग आई गॉट, व्हेन आई केम टू माइंड, व्हेन आई चेक्ड द आंसर्स, इट वाज लाइक या शिट, दिस सिली मिस्टेक मेड बी लॉस ऑफ 2 मार्क्स. एंड एक्चुअली ईजी था. रेशियो एंड प्रोपोर्शन मुझे टफ थोड़ा लगा, बट मैंने अटेम्प्ट नहीं किया गाइस एक्चुअली. एंड पता नहीं आंसर ही नहीं आ रहा था सच में. मेरे को हर आंसर नहीं, कोई आंसर नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने लगा लाइक 50-50 था भी, मैंने टिक कर दिया. तो पता नहीं कैसे आएगा. मेरा AP GP बहुत आई एम लाइक वेरी परफेक्ट, बट वो भी नहीं आ रहा था. आई वॉज लाइक शिट मैन, आई कैन डू दिस. देन वो भी मैंने छोड़ दिया, AP MP GP. एंड प्रोबेबिलिटी भी था एंड स्टैट्स के तो एक्चुअली ईजी थे, बट मैंने अटेम्प्ट नहीं किया गाइस, इतनी सी बात है. एंड हाँ, अकाउंट्स की बात की जाए विच इज़ आवर फर्स्ट पेपर. आप मानोगे नहीं, अकाउंट्स में मैंने 11 चैप्टर नहीं किया था, लास्ट के लाइक 4 चैप्टर्स नहीं किए थे. 4 चैप्टर्स. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं किया था, कंपनीज अकाउंट नहीं किया था, पार्टनर्स वाला
मैं 12th में थोड़ा ग्रिप था, लाइक वो सब मुझे बहुत अच्छे से सिखाए थे, उसके ऊपर थोड़ा मैं डिपेंडेंट थी. बट व्हेन इट कम्स टू थियरी क्वेश्चंस लाइक ट्रू और फॉल्स एंड तो मैंने सच बताऊँ तो 3 क्वेश्चन पे मैंने तुक्का लगाया था. सीरियसली आई हैव डन तुक्का. एंड जब एक्सप्लेनेशन की बात आता है, लाइक व्हेन वी राइट ट्रू, लाइक वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाई इट इज ट्रू एंड व्हाई इट इज फॉल्स. सो आई एक्सप्लेन्ड इस क्वेश्चन को ही मैंने बहुत लेंथी सा करके एक्सप्लेन किया है. सो जो मैंने तुक्का डाला है, लाइक 7 क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, सॉरी 6 ट्रू और फॉल्स है, और ऑल द ट्रू और फॉल्स वॉज करेक्ट. आई वॉज लाइक मैन ग्रेट. एंड जब मैंने अपने मन से काउंट किया है तो मिनिमम आई कुड गेट इज 43 एंड मैक्स आई कुड गेट इज 59, बट इट ऑल डिपेंड अपॉन द इन्विजिलेटर. एंड व्हेन इट कम्स टू लाइक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मेरा एक भी टैली नहीं हुआ है गाइस. आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड, आई हैव नॉट प्रैक्टिस दैट अकाउंट्स फॉर वन टाइम ऑल्सो. बट जस्ट मैं क्या करती थी, मेरी आदत कैसी है, प्रैक्टिस व्हेन आई नो परफेक्ट 100% अगर मैं श्योर हूँ तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ. बट आई वॉज नॉट 100% श्योर इन एनीथिंग. लाइक जब बात है BRS की तो आई वॉज लिटिल परफेक्ट. सो मैंने जस्ट टेक्स्ट बुक को एक बार देख लिया था, लाइक क्या है, कैसा है, प्राइस क्यों है, मैंने क्यों है. बट सच बताऊँ तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की ज़्यादा. 100% में यू कैन टेक इट एज लाइक 30% ही प्रैक्टिस किया था मैंने. एंड ऑल्दो इट वॉज ईजी. एक्चुअली मैं पास इस कारण से हो रही हूँ, लाइक क्योंकि हैज़ बीन 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो लास्ट बच रहा था मुझे ना, लिख के बस हो जाता है. सो आई हैव ड्रॉप्ड. बट जो कंपनीज अकाउंट है, हैज आई सेड आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड. बट थोड़े एंट्रीज मुझे याद है, लाइक जब शेयर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जब शेयर ड्यू होता है तो क्या होता है, वो उस एंट्री से मैं पास हो सकती हूँ. तो थैंक्स टू गॉड. एंड एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ऑफकोर्स आई वॉज नॉट नोइंग दैट. सो जो मुझे लाइक upon the clarity on the topic, I have wrote in my own words. So this is of accounts paper. And बिफोर द एग्जाम ऑन दिसंबर, मैम ने हमको एक MTP दिया था कि क्या के एक बार लिखो. आप मानोगे नहीं, मैंने आधे घंटे में सिर्फ 2 क्वेश्चन, वो भी कुछ भी नहीं लिख के आ गई. मुझे इतना डर बैठ गया, लाइक इस बात का कि मुझे कुछ नहीं आता, इस बात का नहीं, इस बात का डर कि मैं कुछ नहीं लिख पा रही हूँ, लाइक कुछ भी नहीं लिख पा रही थी. एंड इतना टफ पेपर MTP, पता नहीं मैम ने कहाँ से दिया था. इट वॉज टू डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट. आई वॉज लाइक मैं तो गई था इस पानी में. सो मैंने ये MTP, आप मानोगे नहीं, 3 आवर्स का पेपर है. तो मैम ने बोला एक बार आप प्रैक्टिस कर लो. तो मैं जाके क्लास में जाके बैठी थी आधा 10 मिनट. तो मैं क्वेश्चन को देख रही हूँ, मैं लिखूँ तो लिखूँ क्या, क्वेश्चन नहीं लिखूँ तो नहीं पता, आंसर तो पता नहीं है, अब तो करे क्या. सो आधे घंटे में मैंने पता नहीं जो भी मन पड़ा वो लिख के, थेरी जैसे अकाउंट्स को लिख के आई हूँ मैं, सच में बोल रही हूँ. और घर आके मैम का फ़ोन आया, लाइक व्हाट्स दिस ऋषिका, वाह, लाइक क्या लिखा है तुमने, कुछ भी नहीं लिखा पेपर में. तो आई हैव सेड मैम नो मैम, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस अटेम्प्ट, सो आई विल बी फोकस्ड ऑन द सेकंड अटेम्प्ट. इस अटेम्प्ट तो मैं जस्ट ट्राई दे रही हूँ, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस आई एम गिविंग. एंड इवन मेरा क्या हुआ था, एट दिस अटेम्प्ट वॉज ऑन January 12, राइट, फर्स्ट पेपर. तो मेरे जो डिग्री के एग्जाम्स होते हैं इंटरनल्स, वो 8 को खत्म हुए थे. एंड अगेन सेम एग्जाम, मेन एग्जाम वॉज अगेन, इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 21. सो आई वॉज नॉट, ना इधर की हूँ ना मैं उधर की हूँ. सो ऐसा हो गया था मेरी परिस्थिति. हाँ जी गाइस, ऐसी हो गई थी मेरी परिस्थिति. एंड द लास्ट पेपर विच इज़ ऑफ इकोनॉमिक्स. सच बताओ इकोनॉमिक्स बहुत ईजी था, पर मैंने गलती क्या की, जो नहीं आया, जो मुझे 50-50 लगा, वो भी टिक करके डाल दिया. मेरे हिसाब से क्या चल रहा था मेरे दिमाग में, इस 60 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया है, और मुझे लगा 60 मार्क्स से सारे क्वेश्चन मैंने जो किए करेक्ट है. पर गाइस निकले कितने, निकले तो 40-43. जब लाइक आंसर्स देखा मैंने तो 40 to 45 मार्क्स ही करेक्ट है, उसमें से मैंने 15 मार्क्स के रॉन्ग किए गई में. तो इस बार भी मेरा इकोनॉमिक्स गया. बट जब क्वेश्चन पेपर की बात आती है तो इकोनॉमिक्स, लाइक इट वाज इजी, इट वाज डायरेक्ट क्वेश्चन. बट हैज़ यू नो, आई वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड. आई डोंट नो व्हाट आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, बट एक्चुअली इस बार मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी गाइस. सो मैंने मम्मी को एडवांस में ही बोल दिया था, प्रीवियसली बोल दिया था कि ये अटेम्प्ट मेरा नहीं जाएगा. एंड यू नो गाइस, वो पता नहीं दिल से भी हो रहा है कि इस बार भी मेरा गया. इस बार भी नहीं, फर्स्ट बार ही है. बट आई डोंट नो, जब वो होता है ना, एक अटेम्प्ट गुजर जाता है, उसके ऊपर ही हमको एहसास होता है कि यार एक अटेम्प्ट गया, ऐसा होता है पेपर. लेकिन कोई नहीं, फर्स्ट टाइम है, होता है, सबके साथ गलतियाँ होती है. नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे कि अच्छे मार्क्स लेके आओ, अच्छी मेहनत करें. सो इट वॉज गुड एक्सपीरियंस हुआ था मेरे को. तो अब मंडे को मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ फाउंडेशन का. ट्यूसडे ही मेरा सेम का एग्ज़ाम स्टार्ट. जिंदगी झंडवा है गाइस, जिंदगी झंडवा है, कुछ नहीं. अब आज टुडे इज व्हाट इज टुडे, वेडनेसडे. या आज हमारा हिंदी का एग्ज़ाम था. इट वाज गुड, डेड इजी, बट इतना लेंदी था. एंड टुमारो अगेन एक ये EVS है, कुछ प्रिपेयर नहीं हो. कॉलेज वाले बुक्स नहीं दे रहे, कॉलेज वाले बुक्स प्रोवाइड नहीं करते, कॉलेज वाले नोट्स प्रोवाइड नहीं करते, और फीस लेने में माहिर है गाइस. क्या करें, ऐसी है परिस्थिति. हम मेरी एनवायरनमेंट की EVS क्या पढ़ो, एनवायरनमेंट तो यहाँ उजला हुआ पड़ा है. एंड ऑल द बेस्ट गाइस. और आप
कमेंट कीजिए कि आपका पेपर कैसे गया, लाइक एवरेज, वॉज इट लो, वॉज इट मॉडरेट, वॉज इट गुड? Not like me, guys. I come in the category of average. Like, na idhar क्यों ना मैं उधर क्यों. And I know this attempt I won't be cleared, but upon my luck, पता नहीं कर्म कैसे खुल जाए मेरे. Luck, it depends. Sometimes 0.1% is all about your luck. मेरा लक इतना ख़राब है, जब मैंने प्रिपेयर नहीं किया इतना इजी पेपर, लाइक सच बताऊँ ना, तो मैंने प्रिपेयर ना करके भी मैंने इतना अच्छा पेपर लिखा है. तो मेरा गिल्ट ये है, रिग्रेट ये है कि अगर मैंने थोड़ी पढ़ाई की होती ना तो मैं इजीली पास हो जा सकती थी गाइज. एंड hope all the best for your intermediate, guys, because you are the future CAs and I too. Bye bye. Ram Ram, come again. I'm a C aspirant, right? Good. What is it? You can listen, but you don't see here. Okay, hi.